हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ आप देख रहे हो सब कुछ जल गया है। और मैं ना यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को दिया मोबाइल और बोला वो शूट कर दी, तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं शूट किया, पूरा हिल डुल रहा है मोबाइल। और जो है यहाँ सारे जो मेरे कागज़ पत्र थे, जो भी थे डॉक्यूमेंट, वो सब जल गए हैं। जो कुछ कुछ बच्चे हैं, बाकी सब जो कि बक्से के अंदर थे। ये ना छोटा सा बक्सा था, मैं उसका भी वीडियो दिखाऊंगी आगे चल के। तो उसी में सब कुछ ये रखा था और बिल्कुल जल गया। ये बिल्कुल काम का नहीं है, बाय द वे ये मेरी ख़ास काम का था ही नहीं। ये जो है मेरी जो है यहाँ पे देखिए, ये सब मेरी जो है फ़ाइल्स थी, सारी फ़ाइल्स थी जो कि ख़राब हो गई हैं। मैंने कैमरा खुद ले लिया था और जल गई हैं। ये ना कंप्यूटर की फ़ाइल है। कंप्यूटर जब मैं सीखती थी तो ये मैंने फ़ाइल बनाई थी, 1 ईयर का कोर्स मैंने किया है कंप्यूटर का। तो ये मेरी उसकी फ़ाइल है। और ये देखिए, मैंने ब्यूटिशियन प्राइवेट किया था, तो मैंने जस्ट अच्छे से इसकी फ़ाइल तैयार की थी ब्यूटिशियन का। बस मेहंदी का जो है मैंने फ़ाइल नहीं बनाया था, क्योंकि मेहंदी का जब मैं फ़ाइल बना रही थी तो मेरी मम्मी को पैरालिसिस अटैक हुआ था, तो मैंने बंद कर दिया था। ये दोनों फ़ाइल से मैंने बनाए हैं जो कि जल गई हैं। और जलने की वजह से इनके साइड साइड में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने रखा नहीं। और ये मैंने ना 2 सूती की डिज़ाइन रखी। मैं बहुत जो है कढ़ाई करती थी, बुक्स वगैरह सब देखिए जल गए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट है सब, मेरे बच्चे की, मेरी और मेरी छोटी बेटी की। ये सब रसीद हैं जो मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे हाथ में जो है, जो मैंने MA BA किया है, सबका रसीद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना ख़राब हो गया। ये मेरा बैंक अकाउंट था PNB में। तो वैसे में 2 पासबुक है मेरे पास। ये पुराना वाला था, नहीं मिल रहा था, फिर मैंने दूसरा बनवा लिया था, तो दूसरा वाला मेरा सेफ़ है। और ये कुछ कागज़ पत्र क्या है, ये आखसी है, और तो मैंने शायद फेंक दिया, कुछ बच गए हैं। मैं ना आपको दिखाऊंगी क्या मैंने सीखा है। उसकी जो है वो आखसी था, उसमें बहुत सारी डिज़ाइन थी। मैंने पेंटिंग सीखी है, जरी कढ़ाई सीखी है, और मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। मैं सिलाई भी सीख चुकी हूँ और ब्यूटिशियन का भी मैंने कोर्स किया था। ये सारे आखसी के पेपर हैं। मैंने जो है सरकारी जो है एक सेंटर था, मैंने उस सेंटर में जाके इससे सीखा था। और जो ब्यूटिशियन था मैंने प्राइवेट कॉलेज में किया था, सॉरी प्राइवेट पार्लर में किया था। और ये देखिए, इसे देख के मेरे मुँह से निकल गया कॉलेज। ये मेरी प्रेगनेंसी की सारी रिपोर्ट है। मेरी बेबी जब मेरी बेबी की सेकेंड बेबी था तब का। तो आप देख सकते हैं सारी रिपोर्ट्स जो है, कुछ बचे हैं, कुछ एकदम जल गए हैं, कुछ तो एकदम, और जो कागज़ वगैरह थे सब एकदम जल के राख, जबकि बक्से के अंदर थे। बक्से में ताला बंद था, कैसे अंदर आग पहुंची ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये मेरा जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र मतलब मेरे मायके के साइड का था। और ये सब मैंने पेपर दिए हैं, नेट का एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो नेट का एग्ज़ाम का पेपर है शायद, हाँ, हिंदी से मैंने जो MA किया था उसका है। फ़िलहाल मैं डबल MA कर चुकी हूँ, तो मुझे हिंदी के इस किसी भी मतलब कोई वो नहीं है। तो ये शायद उसी का पेपर है सब। और कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने B.Ed का भी दिया था, मैं B.Ed करना चाहती थी। और ये देखिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी है सब इसमें जल के राख हो गए हैं। ये एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था मैंने, B.Ed का, बहुत सारे कागज़ पत्र है। ये तो बस ऐसे ही आता है ना लेटर, वो RBI की तरफ से। तो और ये मैंने कंप्यूटर सीखा था बस, जहाँ मैं पढ़ाई करती थी इंटर तक। तो 2 साल नहीं सॉरी 4 साल तक, 9, 10, 11, 12 हम लोग में अनिवार्य था कंप्यूटर लेना, तो कंप्यूटर का फीस भी लगता था। तो ये सब मेरी जो है त्रिलोकपुर, जहाँ से मैंने जो है किया था BE। तो सारे डॉक्यूमेंट थे यहाँ पे, जो मैंने फॉर्म वगैरह जो भी दिए थे, तो ये सब थे। तो आप देख सकते हैं मैं छत पे आई हूँ। सारे कपड़े जो बक्से के 2 बक्से बचे थे, वो सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू थी, अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। ये अंदर सब कुछ रखा था। आप देख सकते हैं बक्से में कितना धुआं सा मतलब फैल गया है, इसे धुलना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। और यहाँ सारे कपड़े, ये सारे मेरे बच्चों के हैं, मेरे हैं। यहाँ पे उधर साइड में जो है देखिए रज़ाई दोनों डली हैं। और इस तरह से इसे सब छत पे रखा गया है। ये सब सेफ़ है, लेकिन कुछ इसमें ख़राब है। जो साइड के हैं जिसमें आँच लगी है वो पिघल गए हैं कपड़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थालियाँ हैं, और ये थाली है
एकदम जल रही है, काली सी हो गई, लेकिन ये स्टील की नहीं है। और ये देखिए हरा मिर्चा निकाला गया था, एक डिब्बा है कि केवल यहाँ बचा, एक डिब्बा वहाँ रखा है। बाकी सारे कुछ गल गए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पिघल गए हैं क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें गर्मी थी। और ये कमरा है, कमरे की हालत आप देख सकते हो किस तरह का हो गया है। ये देखिए कितना ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, बोर्ड एकदम गल गया है, जो भी वायरिंग वगैरह हुई थी सब गल गई है। और ये देखिए खिड़की का दरवाज़ा जला नहीं है, लेकिन धुआं धुआं हो गया पूरा। ये देखिए सारे सामान जल के कुछ भी नहीं पता चल रहा है। फिलहाल ये साफ़ हुआ था कमरा, तब मैं गई थी। ऊपर का रैक देख सकती हैं, इतना ब्लैक ब्लैक सा है। इसमें ना चावल रखे हैं, फ़िलहाल आपको आगे दिखाऊंगी चावल कैसे हैं। इसमें से भी महक अजीब तरह की महक आ रही है। सारे कमरे एकदम, आपको पता है दीवार जब मैं छूती हूँ ना तो दीवार से काला काला से निकलता है। देखिए पूरा फर्श एकदम जल गया है। ये देखिए एकदम, और बस उसी के दरवाजे के जस्ट बगल जो है मिट्टी का तेल था, बस वही नहीं जला है, उसका भी डिब्बा पिघल गया था। अगर वो शायद जलता तो शायद हमारा पूरा का पूरा घर जल के राख हो जाता। और इसमें कितने लोगों की डेथ होती ये तो भगवान ही जानते हैं। यहाँ देखिए चावल निकाला जा रहा है। चावल तो देखने में सेफ़ लग रहा है, लेकिन इसमें अजीब सी स्मेल है। ऊपर का थोड़ा चावल ख़राब हुआ, डैमेज हुआ है या ब्लैक ब्लैक सा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि फिर वो यूज़ करने लायक नहीं। ये भी चावल थोड़ी महक अजीब है। ये देखिए झाड़ू एकदम काला काला सा हो गया। ये देखिए मैं यहाँ पे हाथ लगा के दिखा रही हूँ, कितना काला काला सा निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। और ये टीवी रखी थी पुरानी वहाँ पे, मैंने एक वीडियो बनाया था कपड़ा जब मैं रख रही थी बक्से में, तो उसका वीडियो आप देखेंगे तो देखेंगे कितना सारा सामान था और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ये टीवी एकदम पिघल गई है, आप देख सकते हैं क्या हाल है इस टीवी की। फ़िलहाल ये बिगड़ी थी, लेकिन बनवाने के बाद शायद चलने लगती। ये तो पिघल गई है। नीचे कुछ कपड़े रखे हैं जो इसे ढके गए थे, वो भी सब चले गए हैं। तो मैं बाहर चल रही हूँ, बक्सा दिखाऊंगी जिस बक्से में मैंने सारा अपना डॉक्यूमेंट रखा था। मैंने दोस्ती का मेज पोस्ट बनाया था, वो भी उसी में था। और जो है बोलते हैं टेबल कवर आप बोल लीजिए या थल पोस्ट बोल लीजिए, वो भी चल गया है सब। मैंने फार्म रखे थे क्योंकि मुझे बैग बनाना था। ये गैस, ये देखिए यहाँ पे सारे डिब्बे रखे हैं जिसमें भरा मिर्चा रखा गया था। कुछ बर्तन रखे हैं जो जल के एकदम राख हो गए हैं। ये मतलब बेचने के लिए रखे हैं क्योंकि थोड़ा पिघल गए हैं, चले नहीं हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा, बस इंसानों की जान नहीं गई। एक ही कमरे में सब कुछ चल गया। कि मेरे बक्से की क्या हाल हुई है। और ये गैस चूल्हा एकदम न्यू था क्योंकि एक लगा है तो दूसरा रखा था। ये चावल इस तरह से हमारे यहाँ सूखने के लिए डाल दिया गया था और शाम का टाइम था, मैंने इस खाना बनाने की तैयारी की थी। ये सब अब 5 बजे की बात है। जब मैं सुबह उठी तो बाहर तेल फैला था, तो मुझे लगा, और कुछ पटपट की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा अंदर कमरे में कुछ जल रहा है। मैंने हस्बैंड को बुलाया और जो दरवाज़ा खोला, उस टाइम हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। देखिए तब का ये हाल हुआ है। और मैं पीछे लेके जा रही हूँ आपको, वीडियो में बहुत फास्ट दिखा रही हूँ, मैं पीछे लेके जा रही हूँ आपको। देखिए कितना ज़्यादा धुआं निकला, लेकिन अंदर एक भी स्मेल नहीं थी उस टाइम। रात में ही हम लोग 2:30 बजे से जग रहे हैं, लेकिन कोई भी स्मेल नहीं आई। एकदम ब्लैक हो गया, सब धुआं इसी से निकला है। पीछे चल के दिखा रही हूँ पीछे किस तरह से हुआ। केवल एक ही कमरे में सारा का सारा जो भी सामान था एक ही कमरे का जला, बाहर बिल्कुल नहीं आया। कुछ सामान बचा भी है। और ये कब आग लगी कब नहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। देखिए कितना नुकसान हुआ हमारा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। और मैं क्या बताऊँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है टेंशन अगर है तो कि मेरी वजह से शायद मैं अपने आप को मान रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ सारे कपड़े मैंने डाले हैं, सूख जाएंगे ही। और अब मैं ना ये सारे कपड़े हटाऊँगी। इसको अंदर, मैं और मेरे बेटा हैं, हम दोनों लोग इसको अंदर कर देंगे, किचन में रख देंगे। तो सब दिखाना पॉसिबल नहीं। ये मेरा लांचा था शादी का, इसमें देखिए पॉलीथीन में रखी थी, तो पॉलीथीन पिघल कर इस पर चिपक गई है। तो मैं इसको फेंकूँगी नहीं, बस काट करके इसको सिल दूँगी। और जो है जो कार था उसका शीशा भी इसी में रखा था, तो साइड में रखा था। ये देखिए पिघल गया है। और इसमें बैग रखा था। हम जब मेरे हस्बैंड आते जाते थे कहीं घूमने टहलने के लिए तो ये बैग यूज़ करते थे, लेकिन ये बैग ऊपर था, इसलिए गर्मी की वजह से अंदर बैग था, मतलब पॉलीथीन है सब एकदम पिघल सा गया है, एकदम से डैमेज हो गया। अगर खींचेंगे तो ये फट जाएगा, इतना ख़राब हो गया है। और यहाँ देखिए जैकेट है, मेरे हस्बैंड डेली पहनते थे, मैं धुल के डाली रहती थी। आप देखेंगे मेरी वीडियो में धुला, जो भी ये सब कपड़े धुल के फैलाई रहती थी।
जो जो किनारे के साइड पड़ा सब बिल्कुल ख़राब हो गया था स्वेटर। ये देखिए ये झोले के अंदर रखा था जिसमें मेरी जो है सिलाई से संबंधित कुछ सामान रखे थे, बटन वगैरह रखे थे, तो ये एकदम पिघल गया है। बटन मैंने ध्यान नहीं दिया, वो भी अच्छे हैं कि वो भी पिघले हुए हैं। ये देखिए मेरे बच्चे का स्वेटर था वो भी गल गया है। ये साड़ी ना मेरी शादी की थी, तो यही साड़ियाँ सब चलती थी सितारे वाली, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती, फिलहाल मैं इसे नहीं पहनती। एक बार मैंने गिन के एक बार पहना है इस साड़ी को, मुझे ये साड़ी बिल्कुल बहुत हैवी पड़ जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं पहनती इसको। देखो ये दूसरी का चादर मैं तख्ते पे बिछाए रहती हूँ, तो अब देखे होंगे। तो ये जीन्स है, कुछ ख़राब हुआ कुछ ठीक है। ये बैग भी आपको दिखाऊंगी भी, ये देखिए साइड में एकदम ख़राब हो गया है। और ये शर्ट भी थी, न्यू थी शर्ट, ये भी ख़राब हो गई है। मेरा सामान बहुत नुकसान है मेरी सामान का। और यहाँ पे देखिए ये बैग था आने जाने के लिए, बहुत यूज़फुल बैग था, ये बेकार हो गया, एकदम ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं साइड में रखा गया था, इसलिए सारा सब कुछ पिघल गया, अंदर से भी ये डैमेज हो गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ और कप सामान थे वो भी जल गए हैं। ये मेरे बच्चे का छोटा सा, जब मैं छोटी थी तो मेरी मौसी ने ये बना के दिया है, कहीं शायद 7 सवारी का थोड़ा बोलते हैं वही बना के दी थी, तो उसी में मेरे बच्चे को चलाती थी। ये हमारा जो है कार का सीट कवर था, ये भी ख़राब हो गया। केवल एक सीट कवर सही है, बाकी सब में ये जो है इसमें ये लगे हैं, मतलब जिसमें रखा गया था भाई इसके अंदर चिपक गया है, तो उतनी दूर मतलब पिघल के चिपका है, तो जाहिर सी बात है उतनी दूर का एरिया डैमेज हो गया, आप खींचेंगे तो फट जाएगा। एक यही सही है, बाकी सब ख़राब हो चुके हैं। ये मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए रखे थे, क्योंकि मैं सिलाई सीखी हूँ और अच्छे से डिज़ाइन बनाती हूँ, तो इसलिए ये सब रखे थे, पफ रखा था, सब डैमेज हो गया है। और ये देखिए गैलन मिट्टी का तेल रखा था, ये देखिए पिघल गया, लेकिन गला नहीं, बाहर वाला सारा का सारा गैलन गल गया है। आप देखे होंगे जब मैं जो है बक्सा दिखा रही थी अपना, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट रखा था, उसके पहले कुछ रखे थे डिब्बे, वो सारे गल गए हैं, पिघल गए हैं, छोटे छोटे हो गए, इतने बड़े बड़े डब्बे थे। लेकिन आप ये देखिए ये ऊपर का इसका ढक्कन गला है और इसका हैंडल गला है, बाकी सब ऐसे कि वैसे। अगर ये पिघलता या ये जलता तो शायद हम में से कोई नहीं बचता। ये देखिए स्वेटर, ये मेरे बच्चे का यूनिफॉर्म का स्वेटर था स्कूल का, बिल्कुल डैमेज हो गया, इसी साल लिया गया था, डैमेज हो गया है इस साल नहीं, मतलब पिछले साल। यहाँ देखिए बक्से में चिपक गया था, ये छूट नहीं रहा था, यहाँ देखिए ये इसी का दाग पड़ गया, निकल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से खींचने पर ये निकला है। देखा आप लोगों ने कितना ख़राब सब कुछ हो गया था, क्या कैसे हुआ कुछ पता नहीं। ये 3 तारीख की बात है और मैंने उस टाइम पूजा किया था, आप देखेंगे मेरे वीडियो में, नवरात्र का थोड़ा सा मैंने वीडियो डाला है, वहाँ पे मैंने पूजा किया था, वहीं जिस तरह सेम जला था। अब कैसे वहाँ पे आग लगी, उसी दिए से ही लगी है जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन मैंने ना 10:15 बजे दरवाज़ा बंद किया था, तब तक वो दिया भी थोड़ा थोड़ा जल रहा था। मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में ये बुझ जाएगा, तो कहीं बिल्ली आके न गिरा दी, क्योंकि बिल्ली हमारे यहाँ पिछले साल भी मैंने ऐसे ही पूजा की थी, तो बिल्ली आकर अक्सर गिरा देती थी। तो मैंने सोचा लाओ दरवाज़ा लगा देती हूँ, नहीं तो बिल्ली गिरा देगी। कुछ सामान रखे हैं मैंने, किशमिश वगैरह, तो वो भी जो है मैंने भोग लगाने के लिए रखे थे, तो वो बेकार कर देती, इसीलिए मैंने सोचा लाओ ऐसे लगा देती हूँ दरवाज़ा। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हादसा होगा। और जो है हम 2 बक्से थे, और देखिए बक्से जो है यहाँ पे धुले हुए हैं, साफ़ करके रख दिए गए हैं। एक मेरे ससुर जी का था और एक मेरा बक्सा है, फ़िलहाल बक्से साफ़ हो गए हैं। और जो है कैसे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है, बस कोई आ गया था इसलिए मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। तो मैं यहाँ दूसरे साइड आई हूँ बात करने के लिए आपसे, इस बारे में बताने के लिए। तो जो है आग कैसे लगी कुछ पता नहीं। 1 बजे तक मेरी जेठानी के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनका जो है बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटर फाइनल है, तो वो 1 बजे तक सब जग रहे थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ 2:15 बजे लाइट शायद कट गई थी, क्योंकि लाइट इसलिए कटी है क्योंकि कुछ क्या बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं है, जब वो कैसे नहीं है, जब लाइट को कोई मतलब ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो अपने आप क्या बोलते हैं उसको, यूसेबी भी शायद होता है, वो अपने आप गिर जाता है, तो पता चल जाता है कोई ख़तरा था, तो लाइट कट जाती है। तो दो क्या बोलते हैं, यूएसबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं नाम भूल गई हूँ। तो गिर गया था 2, और मेरी जेठ जी आए 2:30 बजे, वो ठीक ठाक कर रहे थे,
मेरी जेठानी की लड़की बोली कि मतलब कुछ है जो लाइट नहीं आ रही है, तो वो ठीक ठाक नहीं, लेकिन उनको भी ज़रा सा स्मेल नहीं आया कि अंदर जल रहा है कुछ। और सोचिए इतना सारा सामान, आप जाके देखेंगे मेरा वीडियो पिछला वाला, उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब इतना सारा सामान डैमेज हो गया और बिल्कुल पता नहीं, महक और धुआं ज़रा सा भी नहीं अंदर था। हम लोग जस्ट बगल वाले कमरे में सो रहे थे और बस इतना है। सब लोग यही कह रहे हैं, कोई मुझे मतलब कुछ कोई कह नहीं रहा है, लेकिन इतना है कि मतलब सब यही कह रहे हैं कि मतलब बड़ी अनहोनी होते होते गिर गई है। लेकिन कल ना मुझे 3 तारीख की सुबह की बात है ये, तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत टेंशन में थी। मैंने खाली वीडियो ऐसे शूट कर लिया था बस दिखाने के लिए, मुझे ये नहीं था कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन मैंने लाओ थोड़ा सा अपलोड कर देती हूँ। क्या कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे काफ़ी दुख हुआ, मुझे ना टेंशन थी पूरे दिन। आज कुछ ठीक लग रहा तो मैंने वीडियो सोचा लाओ बना लेती हूँ थोड़ा सा। अगर वो मिट्टी का तेल, सब यही बोल रहे हैं, अगर मिट्टी का तेल वो पिघल जाता तो शायद पूरा घर जल जाता हमारा। और शायद सबसे पहले अगर किसी की डेथ होती तो 3 मेंबर की होती, जिनमें मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड शामिल। उसके बाद हमारे घर के बच्चे हैं 3 बेटियाँ थी, 3 बेटियाँ हम लोग के कमरे के जस्ट बगल सोती हैं, पढ़ाई करती हैं रात में, तो वो लोग थी। और उसके बाद आ गया था। तो ये सब बड़ा हादसा होते उसे टल गया, क्या कैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आपको कितना दुख हुआ ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।